हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा है पंचायती राज। ठीक है, आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। तो द पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पंचायती राज सिस्टम एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है गांव के एरिया में। ठीक है, इट इनेबल्स पीपल एट अ विलेज लेवल। अब ये इनमें कौन कौन से लोग आते हैं जो विलेज लेवल पे है, टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, ताकि वो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए इस सिस्टम को बनाया गया है। The main idea is to decentralize powers and strengthen democracy at the grassroots level. अब अगर हम कहें कि पंचायती राज सिस्टम पंचायत बनाने का रीजन क्या था, तो मेन आइडिया जो था वो क्या था कि इस पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना, और देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जो भी चीजें होती हैं, वो सारा इंडिया के बिल्कुल हर एक कोने तक पहुंचे, इसलिए हर एक गांव तक, हर एक विलेज तक ये सब चीजें पहुंचनी चाहिए, इसलिए पंचायती राज सिस्टम को बनाया गया। उसमें क्या था, कैसे अप्लाई होता है, कितने पार्ट्स हैं, जो भी है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मीनिंग पंचायती राज की देखो। पंचायत मीन्स होता है काउंसिल ऑफ 5, राज मीन्स गवर्नेंस, तो टुगेदर पंचायती राज मीन्स गवर्नेंस बाय द पीपल एट द विलेज लेवल। ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट विलेज लेवल पे। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम मान सकते हैं किसको, पंचायती। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि देखो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था पंचायती राज के बारे में। फिर 1959 में ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसको पास कर दिया गया था। उस एक्ट में क्या था, इसमें हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या था। तो हुआ ये था कि 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जब संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद इसको पास कर दिया गया, और 1993 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गए थे। इसका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सबसे पहले किसने इनके बारे में रिकमेंड किया था, तो बलवंत राय मेहता की कमेटी ने रिकमेंड किया था। ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जाम में आता है कि कब हुआ, किसने, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया। तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। 59 में फर्स्ट बार इंप्लीमेंट हुआ था नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले इंप्लीमेंट कहाँ किया गया था इंडिया में, तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था। और 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 73rd, फिर वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट है देखो कि 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। वो क्या है, सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे होता है। फिर आता है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। देन सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे होता है। ये बस इसके 3 टियर्स है कि सब कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये 1 नंबर पे, ठीक है, देन दिस इज सेकंड पंचायत समिति और जिला परिषद। ओके, देखो सबसे पहले ग्राम पंचायत क्या होता है, जो विलेज लेवल पे होता है। तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय विलेजेस। इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं गांव के द्वारा, गांव के मेंबर्स के द्वारा, विलेजेस के द्वारा। हेड इज कॉल्ड द सरपंच, और उनमें जो हेड होता है ना, वो सरपंच कहलाते हैं, जिनका टर्म होता है 5 इयर्स का। मेजर फंक्शंस क्या क्या होता है ग्राम पंचायत के, तो विलेज रोड, स्ट्रीट्स, लाइट्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन, सैनिटेशन एंड क्लीननेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स, ये सारे काम होते हैं। अब देखा जाए शॉर्ट में, देखो कि एक तो सबसे पहले कि मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं विलेजेस के द्वारा ग्राम पंचायत में। उनका जो हेड होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनका टर्म कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। वो कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं गाँव में, तो रोड, स्ट्रीट्स को बनवाना, लाइट्स, जो भी एक गाँव की प्राइमरी जो काम होते हैं, हम शॉर्ट कहें तो, जैसे कि पानी का देखना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीननेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ, ये सब काम आते हैं उनके अंडर। फिर देखो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे जो आता है, सेकंड, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, दोनों के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना, इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स, ये सारी चीजें। फिर देखो जिला परिषद, हाईएस्ट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे हाईएस्ट बॉडी अभी हमने देखा था पिक्चर में। प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करा जाता है जिला परिषद में। डिस्ट्रीब्यूट्स फंड्स अमंग पंचायत, जो भी जिला परिषद में क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि उनके अंडर जितने भी पंचायत आते हैं, मतलब ग्राम पंचायत, उन सब में जितना कितना फंड जाएगा, क्या काम होगा, सबको सुपरवाइज करना, ये सारा काम जिला परिषद करता है। तो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पंचायत समितिज। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब देखो, अब पढ़ते हैं हम 73rd अमेंडमेंट के बारे में क्या था। आर्टिकल 243 टू 2430 एडिड द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ओके, ये इसके अंदर आते गए थे। सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि आर्टिकल, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 243 टू 2430, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए। पंचायत गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अब जो पंचायत थी ना उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था इस एक्ट के अंदर। आफ्टर पास दिस एक्ट, इलेक्शंस एवरी 5 years, हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं अब। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 73rd अमेंडमेंट में ये चीजें कही गई थी और ये चीजें अप्लाई हुई, वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ठीक है, मिनिमम 33%। रिजर्वेशन फॉर SC/ST एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए कितना परसेंट रिजर्व होगा, ये सारी चीजें भी फिक्स की गई। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये भी हुआ। स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर फाइनेंशियल मैटर्स 11th शेड्यूल विद 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी अप्लाई किया गया। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाने का कारण क्या था, अगर कहीं ये भी होता है कि चीज है कि पता होनी चाहिए कि नीड क्या पड़ी कि हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा जो पंचायती राज सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाने के लिए। तो द रीजन इज कि 1992 से पहले ऐसा होता था कि पंचायत जो होते थे ना वो कंट्रोल होते थे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अलग से पंचायती राज सिस्टम नहीं था जो कर पाए। जिसके कारण क्या होता था कि जो इलेक्शंस हो गए वो इरेगुलर हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तब भी चीजें ऊपर नीचे होती थी, इलेक्शंस सही से नहीं होते थे, टाइम टू टाइम नहीं होते थे, कोई फिक्स टर्म नहीं था उन लोगों का, जो भी इलेक्ट हो रहे हैं मेंबर्स उनका कोई फिक्स टर्म नहीं था, फंड्स की कमी होती रहती थी, पावर्स का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ग्रास रूट, अब पंचायत बनाई क्यों गई है ताकि ग्रास रूट लेवल तक हो पाए, लोगों तक पहुंच पाए चीजें। पर बिफोर 73rd अमेंडमेंट एक्ट चीजें सही नहीं थी, जैसे कि पंचायत कंट्रोल हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, इलेक्शन सही से नहीं हो रहे थे, इरेगुलर हो रहे थे, कोई फिक्स टर्म नहीं था जो इलेक्ट हो रहे थे मेंबर्स, फंड्स का लैक था, पावर्स का लैक था। तो इसलिए ये एक्ट 1992 में पास किया गया। उसके बाद और ये बात भी है कि 24 अप्रैल को 1993 में ये फोर्स में आया, तो इसलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज डे भी बोलते हैं, पंचायती राज डे, ठीक है। ये था रीजन 73rd अमेंडमेंट को लाने का कि लैक ऑफ फंड्स, इरेगुलर इलेक्शंस वगैरह, ठीक है। देखो अब फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अब इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या क्या है, रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग करना, एग्रीकल्चर और इरिगेशन को देखना, हेल्थ सैनिटेशन, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वो भी लोकल लेवल तक बिल्कुल हर एक इंसान तक पहुंचे, ये भी ध्यान रखा जाता है। फिर क्या है, रोल ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल अडल्ट वोटर्स ऑफ द विलेज, okay, it is the foundation of real democracy, approves village plans and budget, conducts social audit, ensures transparency and accountability, ये सारे काम ग्राम सभा के आते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, सारे अडल्ट वोटर्स को इंक्लूड करना, ठीक है। उसके बाद अप्रूव करते हैं विलेज की प्लान्स को, बजट्स को, सोशल ऑडिट को पास कंडक्ट करना, इंश्योर करना कि हर जगह ट्रांसपेरेंसी रहे, काम स्मूथली अच्छे से रन करे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पंचायती राज सिस्टम का, तो ये स्ट्रेंथन करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, इनकरेज करता है पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रमोट करता है लोकल लीडरशिप, ओके, एम्पावर्स वुमेन वीकर सेक्शंस, क्योंकि उनको भी देखा जाए तो रिजर्वेशन मिल रहा है वुमेन्स को, वीकर सेक्शन को, तो उनको भी एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भी आगे आए, ठीक है। ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू पीपल। चैलेंजेस, अब देखो जब हमने इतना अच्छी चीज हो रही है, कुछ चैलेंजेस भी आए, जैसे कि फंड्स का कमी होने लगी, लिमिटेड पावर इन मैनी स्टेट्स, कई जगह पे पावर्स की भी कमी, लिमिटेड, फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुआ, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ओके, लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि द पंचायती राज सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ रूरल डेमोक्रेसी इन इंडिया। बिफोर दिस देखा हमने कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो एक तरीके से एक फाउंडेशन है रूरल डेमोक्रेसी में। फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर एसेंशियल। अगर हमें चाहिए कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए हर एक जगह को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा, सबको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल टू डेवलप अ कंट्री। ओके, I hope you like this video. Thanks for watching. Subscribe for more.